ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट वीडियो में हमने अपने स्फीयर के बारे में पढ़ा था कि स्फीयर क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। फिर हमने हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ा था कि हेमिस्फीयर के में उसका का सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारा जो लास्ट में रह गया था वो था कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर हम स्फीयर के वॉल्यूम को फाइंड करना सीखेंगे। तो बेसिकली देखा जाए तो हमारा स्फीयर होता क्या है। स्फीयर हमारा कुछ इस तरह से देखता है। ये 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 रहा हमारा स्फीयर। ठीक है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से हमारा स्फीयर दिखता है। हमारे जो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है ना वो होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। जो आर है वो हमारे स्फीयर की रेडियस होती है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला तो हमें पता है, अब बात है कि आया कहाँ से। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं। एक तो है कि जिन्होंने मेजर करके निकाला कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सिलेंडर लिया, क्योंकि स्फेरिकल शेप है ना, तो हमने रेफरेंस के लिए भी एक सिलेंडर ले लिया। इन्होंने एक सिलेंडर लिया और एक स्फीयर लिया सेम रेडियस का। ये जैसे कि ये हो गया हमारा सिलेंडर और रेडियस हम इसे मान लेते हैं। मान लो इसकी रेडियस आर लिया तो इसकी रेडियस भी हमने आर ले ली। ठीक है, इस सिलेंडर को उन्होंने पानी से फिल किया पूरा। ठीक है, और फिर इस सिलेंडर को एक बड़े कंटेनर में रखा। ऐसे कि एक बड़ा कंटेनर था, उसके अंदर इस सिलेंडर को रख दिया हमारे। अब क्या हुआ, हमने इसी रेडियस के स्फीयर को इस सिलेंडर के अंदर डाला। तो जब हमने इस स्फीयर को हमने अपने सिलेंडर के अंदर डाला तो जो कुछ पानी है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो सिलेंडर जो है हमारा कंप्लीटली फिल हुआ पड़ा है पानी से। ठीक है, लेकिन जब हमने उसके अंदर सॉलिड स्फीयर डाला अपना, तो उसके डालने के बाद कुछ पानी बाहर निकल के आया। वो पानी इस बड़े कंटेनर के अंदर आ गया। जैसे कि ये मेरा सिलेंडर है, मैंने, ठीक है, ये और ये हमारा कंटेनर। एक सेकेंड, ठीक है, कुछ पानी है जो इस कंटेनर के अंदर आ गया और इसके अंदर है मेरा स्फीयर। ठीक है, जिसकी कुछ रेडियस है, वही जो सेम रेडियस है, और बाकी इतना पानी भरा हुआ है, क्योंकि सारा पानी तो नहीं निकलेगा ना, थोड़ा ही पानी निकलेगा जितना स्फीयर उसके अंदर जाएगा। ठीक है, अब जो पानी इस कंटेनर के अंदर निकल के आया, जब हमने उस पानी को मेजर किया, यानी कि उस पानी का वॉल्यूम जब निकाला, तो उस पानी का जो वॉल्यूम था वो इस फॉर्मूले के अंदर उस आर की वैल्यू रखने पर, यानी कि जो उस स्फीयर की रेडियस की वैल्यू थी उसको रखने पर वो आंसर सेम आया। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि हमने कैसे फाइंड किया, उसको मेजर किया कि हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसी से कैसे फाइंड पता कि किसी से कैसे पता चला, सॉरी। ठीक है, अब इसका है दूसरा तरीका जो है इंटीग्रेशन से। अच्छा, ये वाला मेथड हमने सेम इसी रेडियस से नहीं, हमने अगर किसी और डिफरेंट रेडियाई का स्फीयर लिया ना, उसके थ्रू भी जब सेम ऐसे ही पानी निकल के बाहर आया तो उसका वॉल्यूम भी इसी फॉर्मूले में उस रेडियस की वैल्यू पुट करने पे सेम था। ठीक है, तो ये तो है एक तरीका। अब है दूसरा तरीका जो कि है इंटीग्रेशन से। सेकंड मेथड। ठीक है, अब सेकंड मेथड फाइंड कर लेते हैं। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड होगा हमारे इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन से कैसे होगा अब ये देखते हैं। क्या करते हैं कि हमारा जो स्फीयर है, अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या होता है, एक होता है कि द स्पेस एक्वायर्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट, कि जितना उस ऑब्जेक्ट के द्वारा स्पेस एक्वायर किया गया है उसको वॉल्यूम बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट का। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जितना अमाउंट वो ऑब्जेक्ट होल्ड कर रहा है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। बात एक ही चीज़ है, क्योंकि ये कितना स्पेस ले रहा है और इसके अंदर कितनी वैल्यू है, कितना अमाउंट आ रहा है,
एक ही चीज़ है। तो वॉल्यूम को ऐसे डिफाइन करते हैं। मान लो ये मेरा स्फीयर है, ठीक है, और ये हो गया मेरा स्फीयर भाई, ये रेडियस है आर, रेडियस आर, ये आर ही होगी, ठीक है। अगर अगर मैं इस स्फीयर को इस तरह से कट करूं, कैसे कट करूं बताती हूँ, ठीक है। मैं सिंपल ले रही हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये मेरी होगी जेड एक्सिस, और ये होगी मेरी वाई एक्सिस। क्योंकि भाई 3D शेप है तो तीनों एक्सिस तो होंगी। तो हमने क्या करा, हमने इस स्फीयर को एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, या फिर कह सकते हो कि अलोंग द जेड एक्सिस के अलोंग हमने इसको कट किया। तो कट करने के बाद कुछ ऐसा होगा, ये जैसे कि ये तो है ही हमारा एक्स एक्सिस, तो ये ऐसे कट होगा, ऐसे ऐसे, ये चीज़ ये ऐसे कट होगा, ठीक है। तो कट होने के बाद कुछ इस तरह से इसके ऐसे, और ये ऐसे ऐसे सर्कल निकल के आएंगे। अगर इन सॉलिड है, अगर हम इस सब सर्कल का एरिया फाइंड कर लें, ठीक है, और उस एरिया को आपस में ऐड कर दें, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकलेगा। भाई सॉलिड ही तो है, मैंने क्या करा, सबको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, छोटे छोटे मैंने इसके सर्कल निकाल लिए। छोटे सर्कल निकालने के बाद इन सबका एरिया फाइंड किया, और एरिया फाइंड करने के बाद इन सबको मैंने ऐड कर दिया, तो मेरा वॉल्यूम निकल आया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, एक सेकेंड, ये 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 ले लो, थोड़ा सा शेप पे मत जाना, ठीक है। कुछ इस तरह का ये सर्कल बनेगा, ऐसे इसके सर्कल निकल के बाहर आ जाएंगे। अब बात होती है कि हम इसके अंदर इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे, कि भाई अब ये थोड़ी ना कि मैं एक एक सर्कल लेके सबका एरिया निकाल लूँ और फिर उनको ऐड करूँ, तो ये निकलेगा कैसे। मान लो, ठीक है, ये मेरा स्फीयर है, मैंने ये सेंटर है स्फीयर का हमारे, और मैंने ये वाला सर्कल लिया, ठीक है। ये वाला सर्कल हम लेंगे क्योंकि ये जेड एक्सिस के अलोंग कट है, तो ये, तो यहाँ से इसके सेंटर से लेके यहाँ तक, तो ये होगी इसकी हाइट, जिसको मैं सी से नोट कर देती हूँ, ठीक है। और क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक भाई स्फीयर का हमें पता है कि स्फीयर के बाउंड्री पे जो भी पॉइंट होगा वो उसके सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, जिसको हम रेडियस बोलते हैं। तो ये रेडियस है, और ये रेडियस है हमारे स्फीयर की। तो इस वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी, इस वाले सर्कल की रेडियस ये होगी, जिसको हम आर से डिनोट कर देंगे। भाई इसी सर्कल की तो हम बात कर रहे हैं, इस वाले सर्कल, तो इसकी रेडियस क्या होगी, जो आर होगी। अब ये आर की वैल्यू आएगी कैसे, अगर हम देखें, मैंने भी कहा कि हम उसको कट कर रहे हैं अलोंग द जेड एक्सिस और या फिर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है। परपेंडिकुलर हुआ तो मैं यहाँ से अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसका एरिया निकाल दूँ, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि हमने कहा कि हमें सर्कल्स के एरिया निकालने हैं, उसको ऐड करना है। अब इंटीग्रेशन से होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन से क्या होगा कि सबके अलग 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 रेडियस आएगी। ये तो था कि एक सर्कल लिया, मगर मैं एक सर्कल और ले लूँ, मान लो ये वही मेरी सेंटर है स्फीयर का, और मैंने इस बार ये सर्कल लिया, ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा शेप ऐसी हो गई है, कोई नहीं, वही इसका सेंटर ये होगा। इस बार इसको मान नाम दे दिया C1। ये आर है, कैपिटल आर हमारी स्फीयर की जो रेडियस है, और इस वाले सर्कल की रेडियस मान लो मैंने मान ली R1। तो इस बार R1 क्या है, आर स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर। दोबारा इसी का एरिया निकाल लूँ मैं, ये चीज़ तो है। तो अगर हम देखें तो इस आर की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, इस आर की वैल्यू डिपेंड कर रही है इस पर, सी पर, कि जैसे जैसे सी चेंज हो रहा है वैसे वैसे आर की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो वो कहाँ है, वो जेड एक्सिस के अलोंग है। तो इसलिए इंटीग्रेशन हमारा किस पर लगेगा, इंटीग्रेशन लगेगा हमारा जेड एक्सिस के अलोंग, यानी कि पाई आर स्क्वायर। भाई ऐसे तो हम और सर्कल भी ले लें, मान लो इसमें C1 ले लिया, वो C2 आ जाएगा, वो तो चलता रहेगा ना, ठीक है। ये हो गया, और अलोंग किसके, DC के अलोंग, यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग लेते हैं। अब लिमिट क्या आएगी, अगर मैं सर्कल की बात करूँ, मैंने अभी ये बोला कि ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। अभी हमने कहा कि हम जेड एक्सिस के अलोंग हमने इस सर्कल को स्फीयर को डिवाइड किया है,
और इसकी जो जो सर्कल हमने डिवाइड किया उसकी रेडियस भी इसी पर डिपेंड कर रही है, तो क्या लिमिट भी यहीं से नहीं निकल के आएगी? यहीं से लिमिट निकल के आएगी ना। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो ये 0 है, मैं अगर सिर्फ एक्सिस की बात करूँ तो ये क्या होगा, ये r होगा भाई, रेडियस ही तो होगी ये भी, ठीक है। और अगर मैं इसकी डाउन की बात करूँ, क्योंकि एक्सिस के अंदर हमारा नेगेटिव साइड भी तो होता है, ये क्या हो गई, नेगेटिव आर होगा। अब बात आती है कि हम नेगेटिव आर और पॉजिटिव आर क्यों ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। अभी हमने देखा कि सर्कल जब कट होने शुरू हुए थे तो पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा। तो हमें तो सब चीज़ को कंसिडर करना है ना, क्योंकि हम एरिया तो सभी का निकाल रहे हैं। तो इसलिए इसकी लिमिट आ गई -r टू पॉजिटिव r। जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसकी जो रेडियस है वेरी कर रही है सभी एरिया, सभी सर्कल के एरिया की, इसलिए हमने इसकी जो इंटीग्रेशन है वो डी सी के यानी कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग निकालेंगे। और लिमिट कौन सी होगी, लिमिट भी जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगी। कैसे कि यहाँ से यहाँ तक रेडियस आर है, और अगर इसको हमने ओरिजिन माना है एक्सिस के अलॉन्ग तो नेगेटिव भी होगा, इसका नेगेटिव एक्सिस भी होगी, जो कि आ जाएगी -r। और हमने -r क्यों लिया, क्योंकि जब हमने स्फीयर को छोटे छोटे सर्कल्स में डिवाइड किया था तो पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे सबसे छोटा, तो सारे सर्कल का एरिया हमें ऐड करना है, इसलिए हमने नेगेटिव आर से पॉजिटिव आर ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए था, इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे। कैसे, देखो -r टू पॉजिटिव r पाई r² डी सी जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ पहले, तो भैया क्या आएगी, यहाँ ले लो, यहाँ पे ले लो, तो चलो r² की वैल्यू क्या निकली थी भाई हमारी, r² माइनस c², और रूट है तो स्क्वायर से तो कट जाएगा, डी दोनों को अलग कर लें। हाँ जी, दोनों को अलग कर लो, दोनों को अलग करेंगे तो क्या होगा, -r टू पॉजिटिव r पाई r² डी, क्योंकि माइनस का साइन है बीच में, माइनस पाई c² डी। ठीक है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में जो भी पावर दी होती है उसके पावर के अंदर एक ऐड कर देते हैं और पावर हमारी डिनोमिनेटर में चली जाती है जिसके अंदर हम चेंजेस कर रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे तो सी है नहीं, कोई वेरिएबल ऐसा है नहीं, राइट, सी तो कोई वेरिएबल ऐसा है ही नहीं, तो हम इसमें ऐड कर देंगे, सॉरी भाई, पाई r² c, पावर में एक ऐड हुआ 1, अपॉन में पावर चली गई, -r टू पॉजिटिव r, माइनस इसमें भी क्या है, पावर में एक ऐड c³ अपॉन में 3 -r टू पॉजिटिव r, ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ से मैं पाई r² को बाहर निकाल लूँ और पावर लिख दूँ, हमने लिमिट पुट कर दूँ, r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑलरेडी हमारी -r है, माइनस यहाँ पे भी मैं पाई बाहर निकाल लूँ। ठीक है जी, अपर लिमिट r³ अपॉन में 3 माइनस लोअर लिमिट ऑलरेडी हमारी माइनस में है, क्यूब अपॉन में 3। चलो जी, यहाँ से ये हो गया। अब इनको सॉल्व करते हैं भाई, पाई r² इंटू माइनस माइनस प्लस तो 2r माइनस पाई, अभी -r³ का क्यूब माइनस r³ माइनस माइनस प्लस तो 2r³ अपॉन में 3। चलो जी, इसे सॉल्व कर लेते हैं दोबारा। ठीक है, तो ये क्या पे आया, यहाँ पे 2 पाई r³ माइनस 2 पाई r³ बाय 3, एलसीएम ले लूँ मैं 3 का, तो 6 पाई r³ माइनस 2 पाई r³, जो कि आंसर आ जाएगा 4 अपॉन में 3 पाई r³। और हमने अभी पढ़ा है कि हमारे स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो यही होता है। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को देखो जो फर्स्ट मेथड बताया था, ठीक है, या फिर ये इंटीग्रेशन के मेथड से। अब हमें स्फीयर का वॉल्यूम पता चल गया, हमें पता है हेमिस्फीयर का क्या होता है हमारा, स्फीयर का हाफ, ये देख लेते हैं कितने से होता है। हमें पता है कि हमारा हेमिस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम स्फीयर का हाफ, तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ, 4/3
पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब। ये होता है हमारा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, बस उसका स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं हम अपने स्फीयर का वॉल्यूम और हमारे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। और आज की वीडियो में यही चीज़ करनी थी, तो देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ना है। ओके, तो इसको दोबारा रिवाइज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।